बोल रहे थे कि नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा कि काउजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। काउज क्या होती है, आपने ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स पढ़ा था छोड़। पहले सबसे पहले नॉइज जाने कि अनप्लीजेंट साउंड, बेकार की जो भी बातें हैं, बेकार की साउंड जो आप क्रिएट करते हैं, दैट इज अनकंफर्टेबल टू आवर हियरिंग इन आवर ईयर। अगर हमारी कानों के लिए जो अनकंफर्टेबल है, बेकार की जो साउंड है, वॉइस है, दैट ऑल साउंड वेट एवर is all coming in noise and that create noise pollution. So we are the causes of noise pollution. What is called noise pollution? Do you getting that noise pollution is bursting of crackers? जब हम लोग पटाखे को छोड़ते हैं, पटाखे को छोड़े या honking of vehicles भी हम लोग क्या पी किए जा रहे हैं। That all things, sound of loudspeaker आप मान लीजिए छोटा, ठीक है, छोटा बहुत लाउडस्पीकर है आप अपने घर में थोड़ा कम वॉल्यूम में करके सुन रहे, that is good enough and good for your hearing. Whenever you getting high volume and high pitches, दैट इज कैन बी इम्पेक्ट योर हियरिंग, आपकी सुनने की कानों को खराब करके बगल वाले लग जाते हैं, घर वाले लग जाते हैं। फिर बोला कि साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेस, घर में कुछ ऐसे साउंड जैसे कि आपके मिक्सर भी हैं, कुछ ऐसे किचन अप्लायंसेस भी जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड आपको काउज करता है, नॉइज पोल्यूशन क्या करता है, काउज करता है। आफ्टर दैट साउंड ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्री, जो भी मशीन्स है हमारे इंडस्ट्रीज में, वो भी क्या करता है, आपको साउंड पोल्यूशन क्रिएट करने में आपको घबराहट से हो लगती है, आप क्या करते हो, आपको सोने में अनिद्रा किसी कारण से आपको नींद में लगेगा सही से, फिर क्या आप इम्पेयरमेंट अपनी हियरिंग लॉस कर सकते हैं, आप सुनने की शक्ति वीक हो सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या है प्रिवेंशन, इसके बारे में पूरा पर यूज साइलेंसर ऑफ डिवाइस। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर आवाज़ हो रहा है, तो आप लोग ग्रीस यूज करके उसको जितना कम से कम साउंड प्रोड्यूस हो सके, आज साइलेंसर का उपयोग यूज किया है। फिर बोल रहा है कि नॉइज सोर्सेस इंडस्ट्रीज में लोकेट फ्रॉम इंडस्ट्री, मतलब ऐसा जो कुछ लग रहा है कि मान लो कि इंडस्ट्रीज बैठा है, इंडस्ट्री से लग रहा है कि साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या कहता है, अपने जो रेसिडेंटल एरिया मतलब होता है कि जहाँ लोग रहते हैं उससे दूर रखना चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एकदम खेत के इलाकों में फैक्ट्रियों को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। आफ्टर ट्री शुड बी प्लांटेड, हमें पेड़ पौधे को अत्यधिक मात्रा में लगाना चाहिए, बिकॉज ट्रीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, साउंड को भी एब्जॉर्ब करते हैं अत्यधिक मात्रा। आप देखिए कि रोडों किनारे इसी कारण क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में और सघन घन मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं कि दिस साउंड को कम कर सकें। आफ्टर दैट कम्युनिटी लॉ एनफोर्स चेक द नॉइज पोल्यूशन सिस्टम। बोला कि हमारा जो कम्युनिटी लॉ है, एक लॉ होती है कम्युनिटी लॉ, इस लॉ में इन्फोर्स करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को, और जैसे कि आप इतने लाउड स्पीकर वाले जो हॉर्न यूज़ करते हैं लोगों को उनको रोकना चाहिए कि आप दिल्ली जैसे शहरों में जाओगे तो वो पी छोटा हॉर्न यूज़ किया है, तो ज़्यादा लाउड स्पीकर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनको आप मान लीजिए डीजे बजाना है तो डीजे के लिए आपको परमिशन होनी चाहिए और कितने वॉल्यूम बजना है, ये सब चीज़ों के बारे में होना चाहिए। बिकॉज आप मान लीजिए किसी पूजा पाठ में अगर डीजे बजा रहे हैं और किसी कॉलोनी में या किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ढाई डीजे मारो खत्म हो गया, अब तो कुछ सुना है बाबा लटक गया, अगली गली में गला बाबा लटक गया, लज्जा रहती है। इसलिए इसको भी कम्युनिटी लॉ को सोचना चाहिए, इसको रोक लगाना चाहिए फालतू क्या पोल्यूशन ना फैलाएं। दैट्स ऑल। और हम लोग अब नेक्स्ट आप आगे देखेंगे, ठीक है, थैंक यू, वेलकम।